हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर था लेसन 1, इसका हम लोग कुछ बातें जो है कुछ चीज़ें कर चुके थे और कुछ बाकी था जो आज हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखे यानी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाकर लेक्चर 1 को पूरा देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आज लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। शायद आपका हो सकता है इसी वीडियो में जो है पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले कि ये जो ईंट बन के मस्तियाँ जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है इसमें हम लोग पढ़े थे क्या। सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता का खोज रावी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, है ना। तो इसको खोजने वाला, अब देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, उस सभ्यता का मतलब होता क्या? सभ्यता जो हम आज से हजारों साल पहले जो बीत चुकी बातें हैं और वो हमें आज एक अवशेष के रूप में मिल रहा है, उसे ही हम सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जिस प्रकार से आज हम लोग रह रहे हैं उसी प्रकार से पहले के लोग भी रहते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे प्रमुख सभ्यता में माना गया है। इसका खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा के बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि 1922 में उसका भी खोज हुआ था। अब इसका खोज का मतलब क्या हुआ? खोज होता क्या है ना। तो इसका खोज जैसे हम लोग मान लिया जाए कोई काम चल रहा हो, ठीक है, मान लिया जाए किसी का घर ही बन रहा हो, उस स्थिति में अगर ज़मीन की खुदाई होती है और खुदाई के दौरान हमें कुछ ऐसा अवशेष मिल जाता है जो कि हमें देखने में थोड़ा अजूबा टाइप की लगता है। तो कोई भी चीज़ अगर सपोज हम यहाँ पर अगर खनन की प्रक्रिया चालू करें, खनने की प्रक्रिया स्टार्ट करें और हमें कुछ ऐसा चीज़ मिले जो हम उसका अंदाज़ा न लगा सकें कि ये पहले होता भी होगा, अगर वैसा चीज़ मिले तो क्या नहीं लगता है कि उसके और बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। वही बात पहले भी हुआ था, जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उस दौरान हमें कुछ ईंट वगैरह मिले थे और जब ईंट मिले थे तो लोगों को उत्सुकता बढ़ी कि क्या हमारे पहले भी लोग जो थे वो रहते थे। तो उसी के दौरान राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है सिंधु घाटी, हड़प्पा का खोज रावी नदी के किनारे हुआ है और इसका एक अलग नाम है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, है ना, क्योंकि यह जो है हड़प्पा नामक जगह पर यह मिला था। ठीक है, हड़प्पा नामक जगह पर मिलने के कारण इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। आप लोग को पता होगा कि कोई कोई सभ्यता या कोई कोई शहर ऐसा रहता है ना जिसका नाम बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? उसके अनुसार इन्वायरमेंट देखा जाता है कि अब ऐसा है, पहले ऐसा था तो उसका नाम कुछ और है, लेकिन जैसे उसमें चेंजिंग कुछ आता है तो उसके अनुसार उसका नाम रखा जाता है। जिस प्रकार आपके घर में अगर छोटा मोटा बच्चा होगा और नटखट होगा तो उसके एक्टिविटी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से यह हड़प्पा सभ्यता जो थी, यह हड़प्पा नामक जगह पर हम लोगों को मिला, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, अब है हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, इसमें कौन कौन से देखिए। हड़प्पा सभ्यता छोटा मोटा सभ्यता नहीं, इसमें अलग अलग डिवाइड होकर बहुत सारे मतलब शहर मिले। हड़प्पा में सिर्फ हड़प्पा ही एक शहर नहीं है, बहुत सारे शहर है। कालीबंगा, राखी गढ़ी होगा, राखी गिरी लिखा हुआ है नाम। थोड़ा सा देखो इतिहास में क्या होता है ना बाबू, इतिहासकार जो लिखता है वो कन्फर्म उसके लिए लिखना भी हर चीज़ें बड़ा मुश्किल होता है। अवशेष को लेकर उसके अनुमान के लगाकर उस चीज़ के बारे में बुक में एब्जॉर्व करता है, लिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बनवाली है, जो बनवाली यह भी एक प्रमुख स्थल है जिसका हड़प्पा सभ्यता का, है ना। बनवाली और राखी गढ़ी भी रहता है। यहाँ ये कहाँ पड़ता है तो हरियाणा में,
बनवाली भी नाम है और राखीगढ़ी भी नाम है ना। लेकिन आपको लगता होगा ये डैश देकर हरियाणा क्यों लिखा हुआ, क्योंकि अब की अगर नजरिए से देखा जाए तो ये शहर कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा ये जो है घग्गर नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है, घग्गर, है ना, यह घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर ये सब कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चनहुदड़ो ये सब पाकिस्तान का है। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। कौन सा नदी, सिंधु नदी। तो जो जो चीजें जरूरी है वो हम उस पर थोड़ा सा विस्तार में विश्लेषण करेंगे। और इसमें तो देखिए हर चीज इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में आ जाता है, जिसका जैसे मान लिया जाए इसका नाम कोई न जाने और यही अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो अगला साल के लिए यही वर्ड क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए कौन इम्पोर्टेंट है कौन ना इम्पोर्टेंट है ये कहना नामुमकिन होता है एग्जाम के पहले। कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक ना। तो ये सब जो है प्रमुख स्थल है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। यानी कि ये सब जो स्थल हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब हड़प्पा सभ्यता के दौरान सारे स्थलों का खोज किया गया था। तो याद रख लीजिएगा, इसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक ना। इसमें सबसे पहले पूछ देगा आपको, बताइए राखीगढ़ी जो है वो वर्तमान में कौन सा क्षेत्र का सभ्यता, कौन सा क्षेत्र में मतलब कि आता है। तो वहाँ पर आपको हरियाणा, पंजाब इत्यादि बहुत सारे उसके, राजस्थान सटल जो राज्य है उसको नाम दे देगा। और आप अगर कंफर्म ना रहिएगा तो आपका माइंड जो है गोल गोल घूमेगा, आप अचानक से गिर जाइएगा, गलत आंसर मार्कर चले आइएगा। इसलिए याद रखिएगा बनवाली और राखीगढ़ी है वो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा, नागेश्वर ये सब कहाँ है, गुजरात में। चनहुदड़ो, बालाकोट, मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। जो देखो पहले तो था ना, पहले पाकिस्तान और भारत को एक था, आप लोगों को पता है। और जब 1947 में बंटवारा हो गया तो कुछ जो सभ्यताएं थी, है ना, कुछ सभ्यताएं थी वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया। और कुछ जो बचा वो कहाँ है, भारत में है। आपसे इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनने वाला है कि सबसे बड़ी सभ्यता जो भारत में है उसमें राखीगढ़ी का नाम आएगा, ठीक है। चलिए अब है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर तथा उससे प्राप्त वस्तुएं क्या क्या प्राप्त हुए। अगर कोई जगह जिससे हमें कोई वस्तु ना प्राप्त हो तो हम उसे सभ्यता के अंतर्गत उसको डालेंगे ही नहीं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर वस्तु प्राप्त होती है जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि यह सभ्यता है, कोई वैसा वस्तु। हड़प्पा शहर से क्या क्या मिला हमको, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जो कि हम अभी आप लोगों को कुछ मिनट पहले ही बताए थे कि हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसमें देखो बाबू 3 क्वेश्चन बन रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा का खोज कब किया गया था, कब किया गया था, 1921 में। किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। 3 क्वेश्चन है। अगर देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आ जाए, आराम से लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1922 में किया गया, है ना। यह सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इतना तो अपने मन से आप लिख भी सकते हैं, है ना। इससे प्राप्त वस्तुएं, इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्त्री की मूर्तियाँ, हम आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसमें मतलब कि मातृ सतात्मक है। इसमें स्त्रियों की, माताओं की पूजा की गई है। आज का जो समाज है हमारा, आज जो हम सभ्यता में जी रहे हैं वो पितृ सतात्मक कह सकते हैं उसको। इसमें पिता की वैल्यू ज़्यादा दी गई है माता के अपेक्षा। लेकिन जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था उसमें माता का ही वैल्यू था। यूँ समझ लीजिए आपका नानी घर, आप अगर अपना नानी घर जाते हैं तो वहाँ आपको हर कोई आपके मम्मी के नाम से आपको पुकारेंगे, जबकि दादा घर में रहते हैं तो आपको पापा के नाम से आपको लोग चिन्हित करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जो है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले नंबर स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखता है ना। एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से, है ना, गर्भ यानी पेट से, उदर से एक
पेड़ वृक्ष निकलते हुए क्या हुआ, पौधा निकलते हुए दिखा। ठीक है, ठोस पट्टियों वाली गाड़ी RH-37 कब्रिस्तान। ये देखो कब्रिस्तान का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा राम बात। RH-37 कब्रिस्तान किस सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता से। तांबे की मुहरे या मूर्ति, तांबा है ना, इसमें तांबा का कुछ मुहर वगैरह मिले हैं। जौ, गेहूं, मटर, तिल की खेती का प्रमाण, खरगोश का चित्र वाले मुद्रा मतलब पैसा जो था उस पर खरगोश का चित्र। आज हम लोग 1 रुपया कोई देखें वैसा सिक्का जिसमें एक रहता था अंगूठा से, शायद 1 रुपया वाला में ऐसे किया, और इसका दूसरा डिजाइन रहता है जिसमें धान गेहूं का बाली रहता है 2 साइड। तो उसी प्रकार से जो मुद्रा सिक्का जो रहता है ना, उस पर खरगोश का फोटो बनाया हुआ था। गेहूं, जौ, ये सब के सब कहाँ से किसका प्रमाण मिला? हड़प्पा सभ्यता, ये सब चीजों का प्रमाण मिला है। ठीक है, तिल देखिए, हम लोग को लग रहा है कि तिल हम लोग अब इसका मतलब कि खाना स्टार्ट किया, नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता वाला लोग भी तिल का यूज करता था। अब तेल बनाता था तिल के, किंगारसा बनाता था कि तिलकुट बनाता था, वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन तिल का यूज वो लोग भी करता था। ठीक, चलिए, तो इसको जरा एक बार बताइएगा कि क्या क्या हड़प्पा से मिला। आपने मन में एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, RH-37। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, यानी हड़प्पा शहर का खोज हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने सारे सभ्यता आती है, जितने सारे शहर आए हैं, उनमें सबसे पहले खोज हड़प्पा सभ्यता का किया गया। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का खोज 1921 में किया। यही बात को बार बार रिटर्निंग मार रहा है, कब किया गया? 1921 ईस्वी में। इस बार बार दोहराने का मतलब हुआ यह आपका टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि यह बता रहा है कि यह लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गए। रेलवे लाइन बनाया जब जा रहा था, तो जो हड़प्पा सभ्यता के कुछ भाग थे वो रेलवे लाइन बनाने की वजह से ही नष्ट हुए, नहीं तो वो अभी भी सही सलामत ही रहता। रेलवे लाइन जब बनाया गया, कुछ चीज अवशेष के रूप में मिले, जिसके कारण और उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया, है ना। तो जिसके वजह से क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता ज्यादातर नष्ट होने का वही कारण है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। ये दोनों में बाबू कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए इसको माइंड में सेटअप कर लीजिएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही बात, एक स्त्री थी जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाई देता है, और स्त्री जो है, इसमें स्त्रियों की पूजा की जाती थी। इस सभ्यता में स्त्रियों की पूजा की जाती थी। चलिए, अब दूसरा हम लोग जो जाने वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे थे। अब अगला जानना है मोहनजोदड़ो। हाँ, अब आप लोग बताइए हड़प्पा सभ्यता का खोज किसके द्वारा किया गया था? अगर तुरंत भुला जाते हैं तब तो दिक्कत है, आपको वीडियो बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 में रावी नदी के किनारे किया गया था। ठीक है, इतना तो याद रखना। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। ठीक है, गेहूं, जौ, तिल इत्यादि ये सब चीजें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हड़प्पा सभ्यता से मिला है। मुद्रा पर खरगोश का फोटो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, इतना तो याद ही रखना है। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार से हड़प्पा है, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो भी इम्पोर्टेंट शहर में आता है। ठीक है, जिसे सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। वह सभ्यता सबसे पहला सभ्यता माना गया। ध्यान से समझिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता था
वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर माना गया, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा शहर का खोज किया गया था सिंधु घाटी में। लेकिन मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर अगर बोला जाए तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा और समृद्ध शहर वो है, वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, जो सिंध यानी पाकिस्तान में स्थित है। अभी अगर आप लोगों को इस सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी लेना है तो चल जाइए उधर पाकिस्तान तरफ। फिलहाल अभी युद्ध भी चल रहा है, एक आध को मार के आइएगा, है ना। यह सिंध प्रांत में जब पड़ता है, लाड़काना जिला में, है ना, कहाँ, पाकिस्तान में। यह शहर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक विकसित हुआ है। 2600 से 1900, है ना, यानी कि लगभग 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 700 साल तक यह सभ्यता जो है चला है। कैसे सर? 700 साल, 1900 से 2600। आप लोगों को एक चीज़ और इसमें समझ में आया, ईसा पूर्व जो लिखा हुआ है, जैसे अभी कोई अगर मान लिया जाए सपोज उसका जन्म हुआ 2000 ईस्वी में, और तो वो जाकर कभी 1999 में मरेगा नहीं। लेकिन इसमें देखिए, गौर कीजिए, इसका डेट उल्टा नहीं लग रहा है आपको कि कोई सभ्यता का स्टार्टिंग 2600 में होगा और वो जाकर लास्ट 1900 में कैसे होता है? क्योंकि पहले का जो कैलेंडर था, है ना, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो कैलेंडर था वो उसका काउंटिंग अपोजिट होता था। जैसे अगर ये 2600 है तो 2600 से घटा 2500, 2500, 2400, 2400 के बाद 23, 22, 20, 19, इस प्रकार से यह जो है 700 साल का अंतर हुआ है इसमें। ठीक है, तो यह सभ्यता जो है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता, वो लगभग 700 साल तक चला। उसके बाद यह धीरे धीरे जो है नष्ट होते गया। ठीक है, और अपने समय के प्रमुख शहरी केंद्र देखिए, कई बार उस लेक्चर में भी कई बार जिक्र किए थे कि जो हड़प्पा सभ्यता है यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे वो शहरी थे, नगरीय थे, है ना। इसमें जो रहने सहने की व्यवस्था थी वो देखा जाए तो समान तरीके पर जो है नगरीय था। रहने का जैसे जिस प्रकार से लोग शहर में रहते हैं उस प्रकार से लोग वहाँ रहते थे। आज आप लोग कभी गांव देहात में गए हैं? गांव देहात में रहने वाले लोग और जो शहर में रहने वाले लोग, दोनों का रहने का तरीका अलग होता है ना। गांव में रहने वाले लोग निम्न तरीके से जीवन यापन करते हैं, जबकि उसके अपेक्षा शहर वाले कुछ उससे ज़्यादा सुख सुविधा का अनुभव करते हैं। तो जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में भी जो लोग रह रहे थे वह भी नगरीय जीवन जी रहे थे। मोहनजोदड़ो में अच्छी तरह से नियोजित सड़कें, एक उन्नत जल निकासी प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार, ये सब सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध थी। देखो, अगर वो सभ्यता ये सब उपलब्ध नहीं रहता तो हम ये बोल ही नहीं पाते कि वो सभ्यता शहरी है। अब शहर रहेगा और पानी निकलने के लिए जगह नहीं रहेंगे तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि वो शहर है? गाँव में देखिएगा, जने पाया होने के एगो गड्ढा खन दिया, उधर से नली निकाल दिया, तो वो फिर शहर ये होगा ही नहीं। तो इसलिए वहाँ जो है सड़क भी बढ़िया था, सड़क एकदम हाईवे 4 लाइन, और जल निकालने की प्रणाली अच्छी खासी थी। वहाँ स्नान घर था, मतलब सार्वजनिक स्नान घर मतलब बनाया गया था, वहाँ हर कोई आकर अपना काम कर सकता है। ये सब सुविधा वहाँ उपलब्ध थी। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। देखिए, तो अगर आपको हड़प्पा के बारे में याद है तो मोहनजोदड़ो को याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। हड़प्पा सभ्यता 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, सिर्फ 1 साल का दोनों बड़ा छोटा है। ठीक है, इसका खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। उसका खोज, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत एक अधिकारी है ना। राखल दास बनर्जी जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी थे। वह कौन सा पद पर थे? तो जो ASI होता है उसका एक प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, उम्मीद करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपको जो है समझ में आया होगा। तो चलिए, जो पढ़े उसके बारे में 2-3 बात पूछते हैं। बताइए, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है इसका खोज कब किया गया था? ये हड़प्पा से सिर्फ 1 साल के बड़ा है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए।
वो 1921 में किया गया था, तो मोहनजोदड़ो 1922 में। इसका खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो ASI यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी थे। यह क्षेत्र कृषि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ जो है कृषि भी अच्छी खासी, अब ये नहीं सोच लीजिएगा कि कृषि किया जाता था तो नगरीय ग्रामीण होगा। कृषि करने के बावजूद भी, कृषि यहाँ होने के बावजूद भी यह भी नगरीय सभ्यता के अंतर्गत ही आता था, यानी कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी शहर जो सड़कें वगैरह होती है और स्नानागार, ये सब एक अच्छी प्रणाली में जो है विकसित थे। ठीक है, व्यापार के प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि में योगदान देता था। यह शहर लगभग 500 हेक्टेयर यानी कि 1235 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ था। अच्छा खासा इसका जो एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ था। यानी कि जिस प्रकार से अभी गांव देखते हैं आप लोग, हर गांव का एरिया जो है, कोई गांव छोटा होता है कोई बड़ा होता है, उसी प्रकार से यह सभ्यता भी थी। यह करीब 1235 है ना, 1235 एकड़ में जो है यह फैला हुआ था। शहर के लगभग 3500 लोग जो है वो रहते थे। 3500 नहीं, 35,000 है। ठीक है, यानी एक गांव में हम लोग को अगर 500 घर का रहता है गांव, तो उसको हम बड़ा गांव कहते हैं। यहाँ 35,000 लोग रह रहा है। आप अनुभव लगा सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना एरिया में यह जो है वो होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ वस्तुएं यहाँ से भी मिली है, जिस प्रकार से हमको हड़प्पा में मिला था जौ गेहूँ जो है RH37 कब्रिस्तान, उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिली है। यहाँ से 1398 मोहरे, वहाँ मोहर हम लोगों को तांबा का मिला था। यहाँ उसमें जिक्र नहीं किया गया है कि किस चीज़ की मोहर मिली है, लेकिन यहाँ जो है वो लगभग 1398 मोहर मिले। पुजारी का सिर, कांस्य की नर्तकी, सूती कपड़े के अवशेष, पानी का जहाज, मेसोपोटामिया की मोहरे। मेसोपोटामिया भी बाबू एक शहर है, यहाँ का भी कुछ अवशेष यहाँ से मिलता जुलता है। इसलिए जिस प्रकार से मेसोपोटामिया की जो मोहर थी, इस ऊंची के जैसा सेम मोहर जो है यहाँ मिलने को मिला। इसलिए इतिहासकार के द्वारा ऐसा लिखा गया कि मेसोपोटामिया की मोहर। ठीक है, हाथी के दांत का तराजू, हाथी का जो दांत होता है, आप लोग दांत देखिए, हाथी के 2 दांत ऐसे रहते हैं, बाहर के निकले हुए बहुत बड़ा बड़ा। तो हाथी के दांत के तराजू, पशुपति की फोटो। पशुपति का जिस प्रकार से आज हमारे मतलब हिंदू धर्म में अगर माना जाए तो भगवान का मूर्ति बनाया हुआ रहता है, उसी प्रकार से पशुपति की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो का यह जो है मतलब है कि मृतकों का टीला। आपसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मोहनजोदड़ो का जो है, मोहनजोदड़ो का वह शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो में अगर बोला जाए तो यहाँ के लोग जो है सिंधी भाषा के शब्द है। यह किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा देखो अलग अलग लैटिन होता है, ग्रीक होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश, इसी प्रकार से सिंधी, जो सिंधु घाटी के लोग जो रहते थे ना, सिंध प्रांत में रहने वाले, वो सिंधी भाषा का उपयोग करते थे। इसलिए जो मोहनजोदड़ो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो तो आपको यहाँ तक याद रखना है। बता, कोई पूछेगा कि बताइए हाथी का जो दांत का तराजू है, हाथी के दांत के तराजू वो किस सभ्यता में मिले हैं, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो सभ्यता में। ठीक है, लेकिन वही पूछ देगा ये आपसे कि बताइए तिल की खेती का अवशेष कहाँ मिला है, तो तिल का खेती चला जाएगा आपको हड़प्पा में। तो मिला जुला के इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला के, क्योंकि लोग कंफ्यूज यही दोनों में होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बाकी जो लोथल में क्या मिला है, चंदहुदुरो में क्या मिला, ये आपको एकदम एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सा सभ्यता मिला। लेकिन जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिला है वो आपको मिलता जुलता, जब आप टिक आउट कीजिएगा ना तो वहाँ दिमाग आपको घूर जाएगा कि मोहनजोदड़ो पे टिक करे कि हड़प्पा पे टिक करे। इसलिए कौन हड़प्पा में मिला एकदम कन्फर्म उसको उसी टाइम याद कर लीजिएगा, और कौन मोहनजोदड़ो में मिला इसको मतलब कि कंठस्थ कर लेना कि कौन इसका कौन उसका है, कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज की। R.D. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी इसे भी कहते हैं। मतलब ये जो राखलदास बनर्जी, इसका नाम कोई बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, उसका दो नाम होता है। स्कूल का नाम कुछ और, घर का नाम कुछ और। रीजन है, स्कूल का नाम बहुत लंबा चौड़ा लोग लिखाता है, लेकिन घर का नाम क्या रहता है, छोटा, चुन्नू, मुन्नू, गोलू, मोलू, है ना। उसी प्रकार से जो राखलदास बनर्जी है बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर पे लग रहा। इसको क्या किया, इतिहासकार तो अपने चालाक था, बोला बार बार हम लिखेंगे उतना मेहनत लगेगा, पेन भी मेरा खर्चा होगा, इसलिए राखलदास को R.D. कर देते सीधा एकदम, R.D. बनर्जी, ठीक है। इसको राखलदास बनर्जी को R.D. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनका दूसरा नाम मतलब शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु का सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर यानी सबसे बड़ा नगर कहिए या शहर कहिए, बात दोनों बराबर है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो है, उसका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो को ही इतिहासकार के द्वारा माना गया है। ना तो उसे हम देखे हैं, ना तो आप देखे। वो जो पढ़ रहे हैं, एक इतिहासकार ने इसे एक पन्ने पर सही से क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया, उसी के अनुसार हम लोग भी जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो शहर से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी 2 मिनट पहले ही पढ़े कि हड़प्पा सभ्यता का शहर, जो हड़प्पा सभ्यता शहर से वो सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है ना। स्नानागार, ये सब कहाँ से मिला हमको, यही दोनों सभ्यता से मिला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु घाटी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, ठीक है। एक बात और, अब इतना देर में हमको लगता है कि आप भूल गए होंगे, बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य की मृत्यु मिली, नृत्य की मूर्ति, नर्तकी, नृत्य यानी नर्तकी, नाचती हुई महिला, यानी कि नर्तक जो रहता है ना, नृत्य मतलब समझते हैं, डांस करते हुए लोगों की मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि काफी उपजाऊ थी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी बाग भी कहा जाता। यहाँ जो है मोहनजोदड़ो की जो मिट्टी थी ना बाबू, वो उपजाऊ थी, उपजाऊ रहने के कारण जो है इसे जो है सिंधु घाटी का बाग कहा जाता है। बाग कहते हैं, बाग में समझते हैं आप लोग, बगीचा होता है, बगीचा। अब देखो बगीचा उपजाऊ नहीं रहेगा तो वहाँ पेड़ पौधे बढ़िया नहीं फल फूल देंगे, इसलिए यह काफ़ी उपजाऊ था। आज एक चीज़ तो आप लोग मानिए ना मानिए, आज की जो मिट्टी है वो आज के 100 साल पहले की मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ हुए। बात अलग है कि आज के लोग ज़्यादा उर्वरक यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो है इसकी क्षमता जो है, मिट्टी की उर्वरक की क्षमता जो होती है खुद की, वो घटते जा रही है और लोग खाद वगैरह दे देकर इसको उपजा रहे हैं। पहले के जो लोग थे वो ये सब कुछ नहीं देते, मिट्टी खुद व खुद। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि जो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है ना, वो अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग जो है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बहुत बातें डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सभ्यता एकदम रट जाना है। मोहनजोदड़ो एक विशाल अनाज भंडार, तो देखिए हड़प्पा में विशाल स्नानाघर है, स्नान घर, बाथरूम, लेकिन इसमें अन्नागार, ये अनाज का भंडार करने का मतलब जो आप क्वेश्चन में आएगा लिख देगा अन्नागार, अन्नागार, है ना। आप कंफ्यूज रह जाइएगा कि अन्नागार नया शब्द कहाँ से आ गया। अन्नागार नया शब्द नहीं है। जो अनाज, अन्न का मतलब होता है अनाज, अनाज का भंडार को अन्नागार कहते हैं। अब अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है ना, जो शहर निवासियों का भोज प्रदान करता था, है ना। बहुत बड़ा एकदम अन्नागार था। अन्नागार मतलब अनाज रखने का घर। वहाँ पूरे गांव के इतना बड़ा वो अन्नागार रहता था कि वहाँ पूरे गांव के खाने के लिए अनाज को वहाँ जमा किया जाता था, है, जिससे पूरे गांव जो है भोजन प्रदान करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त। स्नान घर वहाँ भी मिल रहा है, हड़प्पा में भी मिला है,
लेकिन बात रहेगा विशाल स्नानागार के बारे में, तब आपको जो है हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में आना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट पूछेगा स्नान घर कहाँ से मिला है, तो आप हड़प्पा टिक देगा। अब हमारा तीसरा सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि घाघर नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसमें लगता है कहीं युद्ध नहीं किया गया, लेकिन बता दें कालीबंगा जो है वो घाघर नदी के किनारे वर्तमान राजस्थान में पड़ता है, जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो अभी पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। कोई जानना चाहेगा तो पाकिस्तान में जाकर देख सकते हैं उसको, है ना। हालांकि कालीबंगा जो है वो हमारा भारत का हिस्सा है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिसमें सिंचाई व्यवस्था, खेती के साथ ही शामिल है। जो सिंचाई कैसे की जाती थी, आज हम लोग नलकूप वगैरह मोटर से पानी खेतों तक ले जाते हैं, तो कुछ वैसा ही अवशेष हमें कालीबंगा से भी मिली, ठीक है। कालीबंगा काले रंग की चूड़िया, इसके बारे में देखो नीचे विश्लेषण किया हुआ होगा, ठीक है। खेती के साथ ये सब किस में मिले हैं, तो कालीबंगा में। कालीबंगा राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही मिले। अब चाहे जो अब चले ये हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घाघर नदी, है ना, चंद्रगुड़ो, सिंधु नदी, इस प्रकार जितने भी सभ्यता है वो सब कोई न कोई नदी के किनारे ही बसी हुई है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि गंगा नदी के किनारे काहे नहीं गए, जरूरी नहीं है कि सब नदी के किनारे ही गए। कालीबंगा राजस्थान के सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है ना। कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा किया गया, जो कि 1952 में किया गया। ये देखिए हड़प्पा और सिंधु के ढेर बाद, मतलब बहुत दिन के अंतराल पर जो है इसका खोज किया गया था। कालीबंगा सिंधी भाषा, ये भी देखिए सिंधी भाषा का शब्द है। जिस प्रकार से हड़प्पा और सिंधी भाषा का खोज सिंधी भाषा का शब्द था, उसी प्रकार से कालीबंगा भी वो जो है वो सिंधी भाषा का है। यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई है, जैसे अग्निकुंड, बेलनाकार मोहरे। हमको हड़प्पा में मिला था उसका तांबा का मोहर, लेकिन यहाँ हमें क्या मिला है, बेलनाकार मोहर, ठीक है। तांबे की बैल की मूर्ति, जूते हुए खेत का साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला, कालीबंगा से। कालीबंगा से जूता हुआ खेत का साक्ष्य हमें कहाँ मिला, कालीबंगा। आप लोग देखें कभी अभी बैल से खेत जोता हुआ, आज के लोग तो ट्रैक्टर से खेत जोता हुआ देखते हैं ना, तो शहर में रहने वाले वो भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ जो है वो यानी कालीबंगा में वो खेत बैल की मूर्ति, देखो अगर तांबे के बैल की मूर्ति हमें मिल रही है तो खेत जो जोता हुआ है वो भी कंफर्म होगा कि बैल से जोताया होगा। अब बैल रहते हुए कौन चाहेगा कि हम ट्रैक्टर यूज करें, कोई चाहेगा जी, नहीं ना। तो पहले के लोग जो थे वो बेलनाकार मोहर, तांबा के बैल के मूर्ति से जुटा हुआ खेत, ये सब राधे का साथ जो है वो हमें कालीबंगा से मिला। एक और है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है ना। लोथल शहर वो कौन सा नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्राचीनतम बंदरगाह है। जो सबसे एकदम इम्पोर्टेंट बात कि कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसमें बंदरगाह, यानी कि जो एक बंदरगाह भी है, तो वह हो जाएगा आपका लोथल, है ना। बंदरगाह के नाम से विकसित कौन सी ऐसी सभ्यता है, तो लोथल। इसकी खोज S.R. राव के द्वारा 1954 में किया गया था। 1954 में जो लोथल है उसका खोज 1954 में। डेट देखिए, डेट आपको ये सब चीज़ें जो हम अंडरलाइन करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, जैसे पारस की मुहरे, आटा पीसने वाली चक्की जो गोल गोल ना रहता है, आप लोग जाता के नाम सुने हैं, जाता एक गोल है, ऊपर दो गोल ऐसे रहता है, नीचे गोल रहता है, यहाँ पर है वो ऐसे डंटा लगल रहता है, उसी से लोग चलाते हैं और आटा क्या होता है नीचे गिरता है। आटा डालने के लिए कुछ वहाँ होल रहता है, होल में गेहूँ डालते हैं और नीचे आटा पिसा कर नीचे निकलता है ना। तो यहाँ चक्की मिला है। और तो मनकों का कारखाना, कुत्ते की मूर्ति, योगन समाधान,
ये सब चीज़ें कहाँ हमें मिली है? तो भोगवा नदी के किनारे यानी लोथल सभ्यता में मिला है। भोगवा नदी के किनारे स्थित जो सभ्यता है वहाँ हमें ये सब चीज़ें मिला। ठीक है, तो रहा कौन कौन सभ्यता कंप्लीट हुआ? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और इसके पहले कौन था? कालीबंगा, है ना। 4 सभ्यता कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसका सबसे पहले कौन सा सभ्यता किस नदी के किनारे है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। अब पहला समुद्र, यह पाकिस्तान के सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान में भी है और हमारे जो सिंधु नदी जो है वो पंजाब से होते हुए वो आधा पंजाब में भी बहती है और पाकिस्तान में भी चली जाती है। तो जो ये समुद्र है ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है A.J. मजूमदार के द्वारा 1931 में की गई। ठीक है, 1931 में A.J. मजूमदार के द्वारा समुद्र सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ उसका खोज किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू, एक चीज़ और आपको बताते हैं, पढ़ने के लिए दुनिया के कोई भी टीचर आ जाए आपको समझ में तभी आएगा जब आप उसे समझना चाहें। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रहे हो और उसे इस दृष्टि से देखोगे है हमको समझ में ही नहीं आता है तो नहीं आएगा समझ में। गारंटी देते हैं कि अगर आप उस मुद्रा में होकर पढ़िएगा तो ना समझ में आएगा, चाहे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको आकर पढ़ा दे। लेकिन यदि जो आपके मन में पढ़ने का जुनून है तो कोई खराब से खराब टीचर, तो ऐसे कोई खराब होते ही नहीं है, लेकिन कोई खराब से खराब भी टीचर अगर आपको समझा रहे हैं तो वैसा ही टीचर आपको फेवरेट टीचर बन जाएंगे। कब? जब आपके अंदर पढ़ने की जुनून होगा। नहीं तो दुनिया के कोई टीचर आपको घोर कर नहीं खिलाएंगे, ये तो हमारा कन्फर्म समझ लीजिए। तो पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए कोई भी टीचर अगर मेहनत कर रहे हैं, उनसे टीचर को नहीं कुछ मिलता है, वो इसीलिए आपको बार बार बताते या समझाते हैं ताकि आपका नंबर अधिक मिले और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। समझे? तो अगर जैसे मान लीजिए हम एक बार पढ़ाए ना समझ में आए, उसी वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। पढ़ने वाले बच्चे जो बिना टीचर के भी आजकल के बहुत बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, IAS IPS की तैयारी करते हैं, वो टीचर से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी जो सिर्फ एक बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं बस। यहाँ तो आपको कम से कम जो भी छोटे मोटे लैंग्वेज में आपको टीचर के द्वारा समझाया जा रहा है वो काफ़ी है। अगर समझदार होंगे तो उतना ही समझ के आप टॉपर बन सकते हैं, टॉपर। और उम्मीद रखते हैं कि कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर ऐसा हो जो इस बार भी यहाँ से टॉपर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से समुद्रों से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें और आज का जो है हमारा यहीं तक सेवा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो पढ़ाया गया उसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा। प्राप्त वस्तु में मनके के बनने का कारखाना, यानी कि 7C, पीतल का बतख से डक, है ना। बतख समझते हैं, बतख जो रहता पानी में डक डक करते रहता है, पीतल का मिला है, ओरिजिनल बतख ना मिला है। ठीक है, पीतल का लिपस्टिक चंदुदड़ों से, कॉस्मेटिक सामान चंदुदड़ों से, जितना लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर जो भी होता है, आईब्रो पेंसिल सब कहाँ से मिला है? चंदुदड़ों से। अगर कोई लिपस्टिक ना खा के बोल देगा कि बताइए काजल कहाँ से मिला है, तो जितना भी कॉस्मेटिक सामान होता है सब चंदुदड़ों मार दीजिएगा। ठीक है, तराजू, बैलगाड़ी, देखो तराजू इसमें सिर्फ हाथी के दांत वाला तराजू दूसरा उका में मिला था। ठीक ना, बताए थे उस टाइम हाथी के दांत वाला तराजू दूसरा में मिला था, जबकि सिर्फ तराजू पूछेगा तो चंदुदड़ों बताइएगा। अब एक बनवाली, यह मिट्टी के बनने के खिलौने, यहाँ से मिट्टी का जो खिलौना बना रहता है जो हम लोग अभी भी दिवाली में मिलता है, मेला उला में जाते थे, एक मिलता बैंक, छोटा वो रहता गुल्लक, गुल्लक में छोटा सा कटा हुआ रहता है, उसमें पैसा डालते हैं। अब पहले खरीदते थे, अब तो नहीं खरीदते। तो उसी प्रकार से बहुत सारे चीज़ें खिलौने बने रहते हैं, मिट्टी के बने रहते हैं, जो कि एक बार अगर जोर से टूट गया तब फूट जाता है ना। तो वो कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। ठीक है, नाक व कान की बालियाँ, जो नाक व कान में बालियाँ रहता है, देखो ये भी कहाँ से मिला है? ये हम लोगों को जो है बनवाली से मिला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 6 सभ्यता के अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो 6 शहर थे, प्रमुख शहर, उनके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं।
और अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो पर्सनली रूप से मैसेज करके बताएंगे कि हमें यहाँ पर ना समझ में आया, आपका हर समस्या का समाधान किया जाएगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ाया हुआ जो भी है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो इसका ना डालें तब तक आप कम से कम जितना टाइम मिले उसमें आपको जो है वीडियो देख लेना है। ठीक है ना, ये नहीं कि एक बार देख लिया कहानी हमारा खत्म, ऐसा नहीं करना है। ठीक, चलिए।